नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मसातो कांडा ने नई दिल्ली में मुलाकात की। एडीबी भारत में 86,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार देश भर में फॉरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में पशु मेले लगाए जाएंगे। पहले चरण में 10 जिलों में पशु मेले आयोजित होंगे और राज्य में कल से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार, कई जिलों में आंधी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं शिप्रा यादव और अब समाचार विस्तार से। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने भारत में 86,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस राशि का उपयोग अगले 5 सालों में शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास करने में किया जाएगा। इसमें जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और मेट्रो रेल विस्तार क्षेत्र शामिल हैं। एडीबी के प्रेसिडेंट मसातो कांडा ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एडीबी अध्यक्ष की पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। पिछले दशक में भारत में हुए बदलाव ने अनगिनत लोगों को सशक्त बनाया है और विकास यात्रा में गति लाने का काम किया जा रहा है। वहीं श्री कांडा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि विकसित भारत 2047 का विजन महत्वाकांक्षी है। एडीबी इस लक्ष्य का समर्थन करता है। उन्होंने लिखा कि भारत एडीबी का मजबूत साझेदार है और एडीबी भारत के समावेशी विकास में सहयोग करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार आपराधिक न्याय प्रणाली में फॉरेंसिक साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण को प्राथमिकता दे रही है। श्री शाह आज कोलकाता में नए केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भवन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार देश भर में फॉरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। निष्पक्ष और सटीक फैसलों के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य की अनिवार्यता को देखते हुए ये जरूरी है। भारत सरकार की ओर से हर जिले में एक फॉरेंसिक मोबाइल वाहन के लिए हर राज्य को सहायता ऑफर की है। हमने दूरदर्शिता के साथ कानून 24 में आया, 20 में हम नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना कर चुके। 26 परिसर करीब हर बड़े राज्य में एक एनएफएसयू की कॉलेज हम बनाएंगे, जिससे ट्रेन मैन पावर मिले। तेल कंपनियों ने आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 24 रुपए की कटौती की है। वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत यथावत रखी गई है। इसी साल अप्रैल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 41 रुपए की कटौती की गई थी। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आज कोटा में आयोजित युवा कृषक संवाद में हिस्सा लिया। इस दौरान कृषि मंत्री ने संभाग के 4 जिलों से आए किसानों के साथ बातचीत की। साथ ही अधिकारियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। कार्यक्रम में जयपुर से पहुंचे कृषि विशेषज्ञों के दल ने किसानों को एआई आधारित कृत्रिम वर्षा तकनीक के बारे में बताया। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों और अन्य लाभार्थियों को सब्सिडी चेक दिए गए। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसे देखते हुए आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से संदेश श्रृंखला शुरू की गई है। इसके माध्यम से श्रोताओं से योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसी कड़ी में आज सुनिए जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के योगाचार्य डॉक्टर पुरीत चतुर्वेदी का संदेश। योग सिर्फ विज्ञान ही नहीं, अध्यात्म भी है। कभी कभी ऐसा होता है जो जवाब हमें विज्ञान में नहीं मिल पाते, वो हमें अध्यात्म में मिलते हैं। और योग अतीत का नहीं, भविष्य का विज्ञान है, जो हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के साथ समायोजित होती है। इस 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे हम लोग योग दिवस के 10 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं,
लेकिन ये जो योग दिवस है ये आने वाले कई युगों तक हमारे साथ रहने वाला है। इसलिए अपने और अपनों के सेहत की, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आप योग को अपने जीवन में अपनाएं, तभी आप स्वास्थ्य के साथ साथ हैप्पीनेस भी अपनी लाइफ में ला सकेंगे। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News _ यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में पशु मेले लगाए जाएंगे। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि पहले चरण में 10 जिलों में पशु मेले आयोजित होंगे। और ब्यौरा दे रही हैं समाचार कक्ष से हमारी प्रतिनिधि डॉक्टर सालेहा गाजी। पशुपालन और कला संस्कृति की दृष्टि से पशु मेलों का आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके माध्यम से लाखों पशुपालक लाभान्वित होते हैं और देशी विदेशी सैलानी भी ग्रामीण संस्कृति से रूबरू होते हैं। राज्य सरकार ने पशुपालकों की सुविधा के हिसाब से जिला स्तर पर भी पशु मेले के आयोजन का निर्णय लिया है। इस साल सितंबर से अगले साल मार्च महीने के दौरान 10 जिलों में ये पशु मेले लगाए जाएंगे। ये मेले झुंझुनू, राजसमंद, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जालौर, पाली, उदयपुर और सिरोही में आयोजित किए जाएंगे। सरिस्का अभयारण्य में बाघिन ST-19 ने 4 शावकों को जन्म दिया है। बरेली बाड़ी स्थित बफर जोन में मिली इस उपलब्धि के साथ ही सरिस्का में बाघों की कुल संख्या बढ़कर अब 49 हो गई है। ये पहला मौका है जब बफर जोन में एक ही समय में 4 शावकों का जन्म हुआ है। वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक संग्राम सिंह ने बताया कि कैमरा ट्रैप में बाघिन और उसके शावकों की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं और सभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्होंने आमजन से शावकों की सुरक्षा को देखते हुए इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने की अपील की है। उधर वन मंत्री संजय शर्मा ने इस खुशखबरी को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए बताया कि ST-19 सरिस्का की तीसरी ऐसी बाघिन है जिसने एक साथ 4 शावकों को जन्म दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 22 मई से शुरू हुए इस पखवाड़े के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में जोधपुर में आज प्लास्टिक क्लीन अप ड्राइव हुआ और कपड़े के थैले बांटे गए। वहीं अजमेर में रैली निकालकर प्लास्टिक मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण संदेश दिया गया। और ब्यौरा दे रही हैं हमारी संवाददाता। रेल मंडल अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारजनों द्वारा भी ओपन रन, नुक्कड़ नाटक जैसे कई कार्यक्रमों से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अजमेर मंडल अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारजनों ने रेलवे कॉलोनी में जागरूकता रैली निकाली और श्रमदान कर क्षेत्र की सफाई कर आम जन को स्वच्छता का संदेश दिया और आगामी 3 व 4 जून को जल संरक्षण और सहभागिता से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। नलमा हदीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। प्रदेश में ई वेस्ट डिस्पोजल के संबंध में जागरूकता लाने के लिए ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव शुरू किया जाएगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ये अभियान सभी संभाग मुख्यालयों और अलवर तथा भिवानी औद्योगिक शहरों में संचालित करेगा। अभियान में औद्योगिक इकाइयों से डोर स्टेप आधार पर ई वेस्ट कलेक्शन किया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न आवासीय तथा संस्थानों के पास भी ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे। राज्य में कल से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं। इससे कई जिलों में आंधी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आज अजमेर, अलवर, दौसा, जयपुर, चूरू, झुंझुनू और श्रीगंगानगर सहित 14 जिलों में आंधी बारिश की गतिविधियों का येलो अलर्ट है। इसके साथ ही अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़ जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल से शुरू होने वाले नए पश्चिमी विक्षोभ का असर 5 जून तक रह सकता है। 2 जून से 5 जून के दौरान अलग अलग हिस्सों में तेज आंधी, मेघ गर्जन और हल्की मध्यम बारिश के रूप में बना रहेगा। बीकानेर संभाग, सिकावटी क्षेत्र में दोपहर बाद शाम के समय एक बार फिर तेज अंधड़
डस्ट स्टॉर्म और हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। जयपुर संभाग, भरतपुर, अजमेर संभाग और कोटा उदयपुर संभाग में भी 2 से 5 जून के दौरान कहीं तेज मेघ गर्जन। वहीं जोधपुर संभाग में भी 2 से 4 जून के दौरान कुछ इलाकों में डस्ट स्टॉर्म और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की प्रबल संभावना है। प्रदेश में आज भीलवाड़ा, झालावाड़ और पाली सहित कई स्थानों पर तेज गर्मी और उमस का असर रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस है। ये दिन बच्चों के अधिकारों और कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सुरक्षित बचपन ही सशक्त राष्ट्र की नींव है। अपने सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने सभी से बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने, उन्हें समुचित स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी शिक्षा और सुरक्षित वातावरण देने की अपील की है। उन्होंने प्रदेशवासियों, शिक्षकों, अभिभावकों और समाज के हर वर्ग से बाल संरक्षण के इस संकल्प में सहभागी बनने का आह्वान किया है। इस बीच 12 जून को मनाए जाने वाले विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में कल जयपुर में संवाद कार्यक्रम रखा गया है। ये कार्यक्रम इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में होगा। बाल अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका ने बताया कि इसमें प्रतिभागियों को बाल और किशोर श्रम संशोधित नियमों की जानकारी दी जाएगी। आज विश्व दुग्ध दिवस है। ये दिन आजीविका के प्रमुख स्रोत के रूप में दूध के महत्व को बताने के लिए मनाया जाता है। दुनिया में हर साल 2% की दर से दूध उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं भारत में इसकी वृद्धि दर 5.7% है। वर्तमान में दुनिया का 1/4 दूध उत्पादन भारत में हो रहा है। केंद्र सरकार ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज से विभिन्न प्रतियोगिताएं शुरू की हैं। युवा प्रतिभाओं के लिए पहली प्रतियोगिता का विषय है ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को फिर से परिभाषित करना। वहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्मारक और स्थल की सैर का वीडियो बनाने के लिए आमंत्रित किया है। साथ ही नया भारत, सशक्त भारत थीम पर पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है। सभी प्रतियोगिता के शीर्ष 3 विजेताओं को नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता के इच्छुक प्रतिभागी 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मसातो कांडा ने नई दिल्ली में मुलाकात की। एडीबी भारत में 86,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार देश भर में फॉरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में पशु मेले लगाए जाएंगे। पहले चरण में 10 जिलों में पशु मेले आयोजित होंगे और राज्य में कल से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार, कई जिलों में आंधी बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।